प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज़ में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इन क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो आपके पीछे बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे अन्य किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी है, तो ये आपके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप खुद से भी सॉल्व करना कि आप कितने क्वेश्चन इनमें से सॉल्व हुए कर पाते हो। देखिए, पहला क्वेश्चन, लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें मिसिंग नंबर निकालना है कि इनमें से कौन सा नंबर मिसिंग है, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों में से कौन सा आ जाएगा वो हमें बताना है। तो देखिए, बताते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले रिलेशन यहाँ से निकलता है। उसके बाद अगर यहाँ आपको रिलेशन ना मिले तो ऐसे नीचे आकर देख लिया करो, दोनों में से एक जगह तो आपको पक्का रिलेशन मिलेगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम 64-25 करके कि 64-25 से कोई रिलेशन है क्या। मगर 64-25 से रिलेशन नहीं निकलेगा, क्योंकि रिलेशन नीचे की तरफ है, इसलिए हमें नीचे से देखना पड़ेगा। देखिए, 64 और 36 में ऐसा क्या है कि इसने 14 बना दिया। अगर तुम 64 में से 36 भी माइनस करोगे, 64 माइनस 36 भी करोगे, तो देखना इसे। देखिए, 8 तो ये हो गए, और फिर 5 में से 3 गए, 2 ये हो गए, 28 हो गए। 28 में 2 का भाग लगा दिया, 14 आ गए। ठीक है, यहाँ तक तो 25 में से 49 तुम माइनस कर सकते हो क्या, तो वो माइनस में चला जाएगा अपना, ये 12 तो निकल कर नहीं आएगा। तो ऐसे तो ये 1% भी नहीं हो सकता है, तो फिर ये कैसे होगा। देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ। आप इसका भी रूट कर दो, इसका भी रूट कर दो। जब आप 64 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा सर 8। और उसके बाद जब तुम 36 का भी रूट कर दोगे तो 36 का रूट करने पर आ जाएगा 6। तो 6 + 8 जब तुम ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 आ जाएगा। 14 है क्या, बिल्कुल है। इसी प्रकार तुम्हें क्या करना है, 25 का तुम रूट करो, 25 का रूट आ जाएगा 5। और उसके बाद 49 का तुम रूट करो, जब तुम 49 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो 7 + 5 कितने हो गए, 12 हो गए। 12 है क्या, बिल्कुल है। तो इसी प्रकार तुम 81 का रूट करो, 81 का रूट कितना होता है, 9 होता है। उसी प्रकार आप 16 का भी रूट करके देख लो, जब तुम 16 का रूट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 और 4 कितने होते हैं, 13 होते हैं। और ये 13 ही अपना क्या है, आंसर निकल कर आ गया। 13 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये 13 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यही तो है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, XY हो गया, UTS हो गया, QPO हो गया, MLK हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या है कि अगर रीजनिंग में आपको कुछ तरक्की हासिल करनी है तो कुछ नहीं, बस A से Z तक एक तो ये रट लो कि 1 पे कौन सा आता है। जैसे कि M 13 पे आता है, N 14 पे आता है, O 15 पे आता है। तो उसी प्रकार एक तो ये रट लो आप कि S 19 पे आता है, T 20 पे आता है। इसी प्रकार 26 पर Z हो गया, 25 पर Y हो गया। तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं सीख सकते हो। और सबसे अच्छा तो सिस्टम यही रहता है कि जब भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप समय दो। आप अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय दोगे तो वो चीज़ अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगी। तो देखिए, हम इसको बनाते हैं, फिर करते हैं अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कि इसमें से क्या रिलेशन है जो आगे इस क्वेश्चन मार्क को पूरा कर देगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, Y है, फिर X है, फिर W है, उसके बाद U, T और S है। फिर क्या है, तो सर उसके बाद है Q, P और O है। और उसके बाद M, L और K है, और आगे है क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए Y से तुम U की तरफ चलिए, T U V W X और Y, तो क्या हो गए सर, -4 हो गए। U से तुम Q की तरफ जाओगे तो भी तुम्हें -4 ही देखने को मिलेंगे, और M की तरफ जाओगे तो भी तुम्हें -4 देखने को मिलेंगे। क्योंकि तुम देखना कि Y आता है 25 पे, U आता है 20 पे, तो वैसे ही -4 हो गए। X से T की तरफ चलिए, -4 हो गए। फिर T से P की तरफ चलिए तो भी -4 हो गए, और L की तरफ चलोगे तो भी -4 हो गए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट की बात देखिए, जब तुम M में -4 करोगे तो क्या आ जाएगा, तो सर I आ जाएगा। और L में -4 करोगे तो क्या आ जाएगा, सर H आ जाएगा। तो इसी प्रकार अब हमें चौथा रिलेशन और देखना है। तो देखिए इस रिलेशन को, अब हमें W से S की तरफ जाना है तो भी -4 है, S से O की तरफ जाना है तो भी -4 है,
और ओ से के की तरफ जाओगे तो भी -4 है, और उसके बाद जब के में -4 करोगे तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो आई एच जी कहाँ है सर, आई एच जी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो बस यही तो रिलेशन है हमारा, बस इतना ही तो निकालना है कि आई एच जी लेकर आना है, क्योंकि इसमें क्या है, इसने टोटल में ही -4 -4 -4 दिए हुए हैं। तो हमें भी क्या करना है, -4 ही करना है, क्योंकि इनमें दोस्तों क्या है कि -4 का रिलेशन दिया। और ये चीज़ें सब तभी आप सोल्व कर सकते हो जब आपको ABCD का कंठस्थ नॉलेज हो। जब तक आपको इनका नॉलेज नहीं होगा तो आप इनको कैसे सोल्व करोगे, बिल्कुल भी ये सोल्व नहीं हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 292 से 146 हो गए हम, तो 582 से इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो देखिए 292 और 146 में ऐसा कौन सा रिलेशन है जिससे कि 582, 286, 292, 291 और 272 का निकल जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे तुम देख लेना कि 292 से 146 कैसे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए 292 है, इसमें तुम 2 का भाग लगा दो तो तुम्हारा आराम से सोल्व हो जाएगा। देखिए 292 का आधा कितना होता है, देखिए 292 अनुपात 146 समानुपात 582 हो गया। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क हो गया। देखिए 292 का जो हाफ है, जो आधा है, वो क्या है, 146 है। तो तुम अब देख लो 582 का जो आधा है वो कितना हो जाएगा। तो जब तुम 582 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा 291 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 291 आ जाएगा। और ये 291 ही अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, इनके रिलेशन को समझना है। अगर ये रिलेशन हमारे समझ में आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, जिस तरह से मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मछलियाँ हो गई, सांप हो गए, पक्षी हो गए। तो सबसे पहले देखिए तुम्हें क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि मछली कभी सांप बन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं बन सकती है। सांप कभी पक्षी बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, क्योंकि सांप कभी उड़ता नहीं है। सांप तैर ज़रूर सकता है मगर मछली नहीं बन सकता है। तो इसीलिए ये तीनों क्या हो गए, तो ये तीनों ही अलग अलग हो गए। एक तरफ मछली हो गई, एक तरफ सांप हो गए और एक तरफ पक्षी हो गए, और तीनों के नेचर भी अलग अलग हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन इसी प्रकार के आते हैं, इनमें रिलेशन दिए हुए होते हैं कि मछलियाँ, सांप और पक्षी जो है ये इसी प्रकार के इनमें रिलेशन दिए हुए होते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है। कथन और निष्कर्ष के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो हमारे माइंड पर ही आधारित आते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ कथन दिए हुए होते हैं, उनके आधार पे कुछ निष्कर्ष दिए हुए होते हैं, और निष्कर्ष के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करना पड़ता है। तो कैसे सोल्व होते हैं क्वेश्चन, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि सभी जो कुत्ते हैं वो पुस्तक, और सभी पुस्तक जो है वो चित्र है। सबसे पहले क्या बनेगा, तो ये लीजिए सर, बड़ा सा गोला हो गया, ये क्या हो गया, कुत्ते हो गए। जो सभी कुत्ते हैं उस कुत्तों के अंदर क्या आ रही है, पुस्तकें आ रही हैं। ये लीजिए सर, पुस्तक हो गई, तो ये हो गई सर बुक। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि सभी पुस्तकें क्या है, चित्र है। तो सभी की सभी जो ये बुक है ये क्या है, तो सर ये ड्राइंग है। क्या है, ये ड्राइंग है। तो ये लीजिए सभी जो कुत्ते हैं वो पुस्तक बन गई, और सभी पुस्तक क्या बन गई, ड्राइंग बन गई। अब ये क्या बोल रहा है कि सभी कुत्ते चित्र हैं। मेरे को एक बात बताओ, ये जो सभी कुत्ते हैं ये क्या ड्राइंग है, बिल्कुल है, ये हो सकते हैं। तो ये लीजिए सभी पुस्तकें कुत्ते हो सकती है क्या, जो सभी बुक है वो कुत्ते हो सकती है क्या, नहीं नहीं, गलत बात है, क्योंकि सभी कुत्ते पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कुत्ते नहीं हैं। सभी जो चित्र है वो कुत्ते हैं, तो सारे के सारे चित्र कुत्ते हैं क्या, गलत बात है, क्योंकि नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि सभी कुत्ते चित्र हो सकते हैं, सभी चित्र कुत्ते नहीं हो सकते। कुछ चित्र पुस्तकें हैं, तो देखिए ये कुछ ड्राइंग है, ये पुस्तकें भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। ऐसे हम कह सकते हैं, कुछ वगैरह तो हम लगा सकते हैं कि कुछ पुस्तकें जो हैं वो हो सकती है, मगर कुछ का नहीं। तो केवल निष्कर्ष 1 और 4 ही हमारे पास निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, केवल निष्कर्ष 1 और 4 ही निकल कर आता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये 1 और 4 निष्कर्ष जो है वही तो है अपना करेक्ट आंसर। तो हम क्या कह देंगे कि केवल निष्कर्ष 1 और 4 ही लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक 8 मीटर की दूरी का सफ़र किया है, और वह दाईं ओर मुड़ा और 1 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा 8 मीटर चला, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला, और वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है वो हमें बताना है। तो मान लीजिए मोहन का कोई स्थान ए ये रहा, अच्छी बात है। इस स्थान से इस स्थान बी तक
वो यहाँ तक आ गया, ये भी अच्छी बात है। ये ए से बी तक चला आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। मान लीजिए यहाँ से इसने 8 मीटर तक की दूरी भी तय कर ली। अब क्या करें, वह दाईं ओर मुड़ता है तो देखिए वह ऊपर जाएगा तो बाईं ओर है, नीचे आएगा तो दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है तो 4 मीटर चला। मान लीजिए यहाँ तक उसने 4 मीटर की दूरी तय कर ली है। उसके बाद तुम इस बात को समझना, और वो क्या कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला। तो अब देखिए इस साइड गया तो बाईं ओर, मगर इस साइड आया तो दाईं ओर। तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि यहाँ तक इसने 8 मीटर की दूरी तय कर ली। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है। तो मान लीजिए यहाँ तक उसने 3 मीटर की दूरी कंप्लीट कर ली। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी का डिस्टेंस जब तुम निकालोगे यहाँ से यहाँ तक का, तो वो आ जाएगा 1 मीटर का। और ये यही तो पूछ रहा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो सर वो 1 मीटर दूर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 मीटर दूर है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से 1 मीटर दूर है। तो इस तरह से दोस्तों जब भी आपको डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाए तो अच्छे से माइंड लगाना और सोल्व कर लेना। और ये क्वेश्चन तभी तुम सोल्व कर सकते हो, इन क्वेश्चनों को हमेशा तुम अपने ऊपर ले लेना कि मैं खुद ये क्वेश्चन करने वाला हूँ और मैं खुद ही इस क्वेश्चन में शामिल हूँ, तभी ये क्वेश्चन आपको आराम से सोल्व हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को 6 मित्र है ए बी सी डी ई और एफ, पूर्व की ओर मुँह करके बैठे हैं। इसका मतलब पूर्व की साइड होता है, मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, इस साइड होता है। सी बीच में ए और ई के बी ई के निकटतम दाएं हैं, लेकिन बाएं छोर पर बी और सी के बीच कौन बैठा है। तो तुम इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी समझने की देर है। देखिए मैं बताता हूँ आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार से ये सोल्व होगा। तो ये इस बाएं को ले लीजिए और ये दायां हो गया, और यहाँ पर देखिए ये ए हो गया, ये फिर बीच में सी हो गया और ये ई हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब क्या करना है अपने को, ये बोल रहा है जो बी है वो ई के निकटतम दाईं ओर है। यहाँ से देखिए जो बी है वो ई के निकटतम तो दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है। अब डी के जो बाईं ओर है वो कौन है, बी है। तो ये लीजिए ई के दाईं ओर बी के बाईं ओर कौन हो गया, तो बी हो गया। अब देखिए एफ़ जो है वो क्या है, दाईं छोर पर नहीं है, तो इसका मतलब बाईं छोर पर एफ़ है। अब ये क्या बोल रहा है कि बी और सी के बीच कौन है। तो यहाँ पर देखिए तुम्हें बी और सी के बीच कौन नज़र आ रहा है, जो मेरे को नज़र आ रहा है वही तुम्हें नज़र आ रहा होगा। बी और सी के बीच तुम्हें ई नज़र आ रहा है क्या, बिल्कुल सर आ रहा है। तो हम क्या कर देंगे, ई ही कर देंगे। तो बी और सी के बीच कौन हो गया, ई हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये है दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत ही टफ क्वेश्चन होते हैं, इनको अगर तुम समझोगे नहीं तो 100/1% ही तुम इन्हें गलत करके आओगे, ये गारंटी है और ये श्योर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों में विभिन्न है। क्या है, हमें उसका चूज करना है जो इन 3 में जो अलग है, एक अपनी अलग ही पहचान बनाकर रख रहा है, उसे ही हमें छांट कर बताना है। तो ये बता सकते हैं इन्हें, देखिए आप, मैं बताता हूँ आपको कैसे बताओगे। देखिए ए है, आई है, ओ है और एन है। ऐसे अगर तुम देखोगे इसको तो देखिए एन कितने पे आता है, 14 पे, ओ कितने पे आता है, 15 पे, ए कितने पे आता है, 1 पे, और ये कितने पे आता है, जी एच और आई। तो आई कितने पे आता है, आई कितने पे आता है, 9 पर आता है। तो देखिए ये 1, ये 9, ये 15 और ये 14, ऐसे तो तुम इसका रिलेशन कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो फिर ये रिलेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाले में कुछ वाउल्स अक्षर होते हैं। क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं अपन, वाउल्स कहते हैं। ये अलग ही होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, पहला ए है, फिर ई है, फिर आई है, फिर ओ है और यू है। तो ये 5 क्या होते हैं, वाउल्स होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो यहाँ पर तुम्हें ए भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, मगर इनमें तुम्हें जो एन है वो वाउल्स में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वही क्या है, करेक्ट आंसर है, हो गया। तो एन जो है वो क्या है, वाउल्स में नहीं आता है, इसीलिए एन इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसी तरह से तो हमारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उसको चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए मैं आपको शॉर्ट में सीधा सीधा बता देता हूँ कि जो कान है, ये आँख है, ये नाक है, ये तीनों क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रिया के हिस्से हैं। क्या है, ज्ञानेंद्रिया के हिस्से हैं, मगर हाथ जो है उसका ज्ञानेंद्रिया से कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए हाथ जो है
वही इसके अकॉर्डिंग क्या है अपना करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट अफेयर्स की, ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे ऐसे जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।